देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। ऑटो रिपोर्टर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और रोजाना हम इस ऑटो में एक ऐसे राजनेता को बिठाते हैं जिनसे हम रिपोर्ट कार्ड मांग सके और उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है, जनता के बीच जाकर ही सवाल जवाब करते हैं। तो आज हमारे इस ऑटो में नया मेहमान कौन होगा, ये जानने के लिए चलिए हमारे साथ। ऑटो रिपोर्टर के आज के शो में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। सर, आप तैयार हैं ऑटो में बैठने के लिए? बिल्कुल। तो चलिए अब ऑटो के बाद आपकी मुलाकात आज ऑटो रिक्शा में हो रही है। बिल्कुल सर। और आज गंगा के बाद आज चुनावों पर बातचीत करेंगे। तो लंबे समय आप यहाँ आइए सर। लंबे समय बाद हरदीप सिंह पुरी जी से मुलाकात हो रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑटो में। धन्यवाद। पहला और सीधा सवाल, ये चुनाव एमसीडी का कम और ऐसा लगता है कि लोकसभा विधानसभा इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई भी चुनाव आज के दिन में और खास करके राजधानी दिल्ली जो राजधानी है, इसमें हम लोग इसको सीरियसली लेते हैं। सीरियसली इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ चाह रहे हैं कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाए। दूसरा जो सबसे मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, एक तरफ हमारी ये केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप हमारा संकल्प पत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि हम अगले 2 साल में 7 लाख लोगों को घर दे देंगे, ठीक है, बनवा देंगे। 1616 जो एमसीडी के स्कूल हैं उनको हम 5 साल के अंदर उसको हम एक स्मार्ट स्कूल में बदलाव ले आएंगे। तो हम लोग विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो मॉडल है उसमें वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि तोड़फोड़ की और रेवड़ी बांटने की राजनीति। तो इसमें 2 अलग मॉडल्स हैं। चुनाव एमसीडी का हो, पर हमारे लिए, क्योंकि हम इस समय देश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम विश्व भर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें एक मौका मिलता है, जीतना हारना दूसरी तरफ, हमें एक मौका मिलता है अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी योजनाओं को, उनको जनता के सामने ले जाने। और मैं तो अभी पिछले कई दिनों से दिल्ली की एमसीडी इलेक्शन के प्रचार में पड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत, मैं समझता हूँ कि जैसे अब एक जहाँ झुग्गी वहीं मकान वाला जो हमारी योजना है, इतना उसमें लोगों में उसके कारण एक एक्साइटमेंट पैदा हुई है। और वो मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हम चुनाव में समय कितना रह गया, हफ्ता रह गया, तो इस समय तो जितनी हम मेहनत करें अपनी, हमने जो किया, मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लिए जो किया 2014 से, I mean, ऐसा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जो कुछ एमसीडी के इश्यूज है और कुछ स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के। अब देखिए, अगर 15th फाइनेंस कमीशन पैसे भेजता है अर्बन लोकल बॉडीज को और दिल्ली के एमसीडी तक वो पहुंचते नहीं है क्योंकि वो रास्ते में कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इट्स अ सीरियस मैटर। दूसरा मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, दिल्ली की आबादी 1947 में रेफ्यूजीज के आने से पहले 8 लाख थी। जब हमारे परिवार के लोग आए, हमारे पेरेंट्स, मदर और फादर, इसकी आबादी बढ़कर बन गई 22 लाख। ठीक है, सड़कों का हाल देखिए। और वही मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, दिल्ली का एरिया तो बड़ा नहीं है, दिल्ली का जितना एरिया उतने का उतना ही है। और अगर आप जब सेंसस दिल्ली में लेंगे तो वो कहाँ 22 लाख 1947 का अब 2 करोड़ से अधिक होगा। अब इसमें संभव है, अब जैसे यहाँ की श्रीनिवासपुरी की, अभी यहाँ पे जहाँ झुग्गी वहीं मकान कई योजना, दूसरा रीडेवलपमेंट इनकी मार्केट की, बाकी जो इश्यूज हैं हम इनको एम्फसाइज कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी है, आप देख लीजिए, ये मैं इसलिए मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा आपसे, ये कहते हैं कि आप
अगर स्टेट के पास पैसा है उसको बांटना चाहिए, मतलब रेवड़ी बांटनी चाहिए। मैं आपको दूसरी तरफ से ले जाना चाहता हूँ। 2002 में जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई, और आपको याद होगा 2002 में जब शुरुआत हुई और अभी 20 साल हो गए, अभी नेशनल कैपिटल रीजन में 400 किलोमीटर से अधिक वो मेट्रो है जो वर्ल्ड क्लास है। देश भर में 850 किलोमीटर है और आने वाले दिनों में 1040 किलोमीटर और बढ़ रही है। अब केजरीवाल जी का क्या आउटलुक है कि इस मेट्रो में फ्री कर दो, तो मैंने उनको बोला मेट्रो को फ्री कर दो, आप लोगों को चाहते नहीं हो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, क्या नहीं हो। अब जैसे इन्होंने डीटीसी फ्री कर दी है कुछ लोगों के लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप एक मेट्रो सिस्टम जो कैपिटल इंटेंसिव सिस्टम है उसको आप बनाते हैं कर्जा लेके। अभी इसमें जापान से 27,000 करोड़, अगर आप ये कर दें मुफ्त तो फिर हालत वही होगी जो डीटीसी की हुई है। डीटीसी की क्या हुई है, 11,000 बसेस थी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ था, इस समय 3,000 रह गई हैं और वो 3,000 भी कैनिबलाइज हो रही है। जब कोई सर ये तो आपने जो काम किए गए हैं आप लोगों द्वारा ये आपने गिना दिए, लेकिन कूड़ा मुक्त क्यों नहीं हो पा रही दिल्ली? उसके अच्छे कारण है। कारण क्या है कि इसमें सबका साथ देना होगा। अब इसमें लोग राजनीति खेलते हैं। हमने बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से कहा, देखिए इसमें अब मैं कूड़े पे 2 मिनट में आता हूं। मैं आपको मेट्रो पे, इन्होंने सारी मेट्रो की एक्सपेंशन रोकी रखी थी। इन्होंने कूड़े के मामले में ये ब्लेम गेम करते हैं। देखिए सबको साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। कौन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पॉलिसी बनाएगी। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको ये वादा करता हूं कि अभी 2 साल के अंदर जो भी लेगेसी डंप्स हैं सारे, इन सबको हम खत्म कर देंगे। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी आप लोगों पर यह आरोप लगाती है कि जैसे जैसे एमसीडी चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोज एक नए वीडियो जारी करके उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। नहीं, पहली बात तो अगर मैं आम आदमी पार्टी में होता तो मैं सवाल ये पूछता, ये वीडियो सही है क्या नहीं है। पहला जब वीडियो आया था पूरे पता नहीं शिवांगी जी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये मेडिकल थेरेपी है, फिजियोथेरेपिस्ट बताया था, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट। और बाद में पता लगा वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसकी क्या डिग्री शायद और कहीं और है। तो देखिए वो अपने जाल में फंसी जा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, उनके हाथ में अगर ऐसा वीडियो आएगा तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। पर हैरानगी उस वीडियो पे नहीं है, हैरानगी है इतने 3 वीडियो आ गए या 4 वीडियो आ गए, अभी भी सत्येंद्र जैन जी का उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या उनको लगता है कि उनका इस्तीफा अगर वो इंसिस्ट करेंगे, क्योंकि इस समय किसी राजनीतिक दल को जनता को सामने ये बात लानी होगी और सफाई पेश करनी होगी कि एक आदमी जो जेल का मिनिस्टर है, पहली बात उसको जो सुविधाएं जेल के अंदर मिल रही है, आर दे दी नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड? अब आज देखा मैंने कि 3 आदमी उनके जो सेल है उसको साफ कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी ये सब दिखा के मनोहर कहानियां सुना रही है, जबकि हमने देखा कि जिस व्यक्ति से वो मसाज करा रहे थे वो रेप के आरोप में अंदर। एग्जैक्टली और दैट इज वेरी सैड। मुझे लगता है कि अभी उनको ये नैरेटिव, गलत किस्म का नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव प्रोड्यूस करने में कोई शर्म ही नहीं है। तो ये कितना इसका लोगों पे असर हो रहा है वो तो चुनाव बताएंगे। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई इस लेवल की और इतनी पब्लिक अटेंशन जिस पे है ऐसे काम पे, मैं समझता हूँ उस आदमी को मंत्री